अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, यानी कि कोविड गुजर गया उसके बाद जो आदमी फेज़ गुजारता है 3 से 4 हफ्ते का, ये भी बहुत अजियतनाक फेज़ है और इसको हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है और कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि इसको कैसे टैकल करना है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जो पोस्ट कोविड पीरियड के अंदर होती है वो ब्रेन से रिलेटेड है, कि ब्रेन से उसका ताल्लुक़ है, आपके जो है मूड से इसका ताल्लुक़ है। नॉर्मली हम जो लाइफ गुजारते हैं उसमें हमें बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं, बुरी भी लगती हैं, तो ये एक लाइफ का चार्म है। जो हमें चीज़ें पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं तो पसंद आती हैं, लेकिन इस पोस्ट कोविड पीरियड के अंदर ये एक डिटैचमेंट की कंडीशन है, यानी कि जिसके अंदर आदमी को कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता, कि कोई अच्छी चीज़ देख के बहुत खुशी नहीं होती, कोई लतीफ़ा सुन के हंसी नहीं आती। तो एक डिटैचमेंट की कंडीशन है, जैसे हमारा दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम रह रहे हैं लेकिन हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये एक कैफियत है जो ब्रेन की इस वक्त होती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है ये कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं किसी एक चीज़ के ऊपर, जो है वो मेमोरी लॉस होती है, कभी कभी हम भूल भी जाते हैं और उसको कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते किसी चीज़ को, एक ख़ास पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर से। एक बहुत बड़ा इशू जो है वो नींद का है, कि नींद गायब हो जाती है, कि इवन आप नींद की टैबलेट लें तब भी नहीं आती। जो एक नींद का एक खुमार होता है, जो एक इन्जॉयमेंट होती है कि आदमी को नींद आ रही है, फिर वो गुनूदगी में चला जाता है और जब सो के उठता है फ्रेश फील करता है, ऐसी कंडीशन ख़त्म हो जाती है। बल्कि आप बैठे बैठे हैं, अचानक ही आपको लगता है कि आप एक तरह की नींद में चले गए और दूसरे लोग बताते हैं कि आप सो गए थे, लेकिन आपको नहीं पता चलता कि आप नींद में गए हैं या थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए हैं। तो ये एक कैफियत होती है। तो आदमी सोता है मगर उसको खुद से फील नहीं होता, कि जैसे एक नींद आनी शुरू होती है, नींद के झोंके आने लगते हैं, इस तरह की कैफियत ख़त्म हो जाती है। ऑटोमेटिकली आदमी अपने सराउंडिंग से कुछ देर के लिए गायब होता है और फिर जो है वो फिर जागना शुरू हो जाता है। तो नींद कम आती है और आती भी है तो वो नींद के झोंके नहीं आते। तो एक ये बड़ी चीज़, सर का दर्द मुसलसल रहता है, ख़ास तौर पे जो है वो जिनको साइनस की अगर प्रॉब्लम हो तो नाक का जो ये ऊपर का हिस्सा है इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो सर के दर्द की वजह से भी आदमी बेचैन रहता है। तो इन सब चीज़ों का सिवाय इंतज़ार के, या आप पैरास्टामोल ले लें, ब्रुफेन ले लें, ये नींद के लिए नींद की टैबलेट भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो तो डिप्रेशन की मेडिसिन भी ट्राई कर सकते हैं, मगर ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि आदमी को फेस करने पड़ते हैं। एक और बड़ी चीज़ है कि हम ज़ाहिर है कि पूरी ज़िंदगी टेस्ट हमारे बर्ड होते हैं, हमें मालूम होता है कि हम क्या खा रहे हैं, मगर इस कंडीशन के अंदर टेस्ट ख़त्म हो जाता है। कुछ लोगों की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, कुछ और टेस्ट, दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इससे पहले कभी नहीं पढ़ी थी, जो मैंने एक्सपेरिमेंट, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हो, वो ये है कि टेम्परेचर का भी पता नहीं चलता, कि गरम गरम चाय आई, मैंने पी ली, फिर मुझे हैरत हुई कि यार इतनी गर्म चाय मैंने कैसे पी है। तो फिर टच किया तो उसको वो बहुत गर्म थी लेकिन मुंह को नहीं लगी। तो कहने का मकसद ये है कि अभी तक जितनी बुक्स में सिम्टम्स हैं उसमें लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल है, मगर लॉस ऑफ टेम्परेचर नहीं था, जो कि मैं ऐड कर रहा हूँ। तो इसके अलावा पैल्पिटेशन होती है, कि हार्ट बीट आमतौर पर ज़्यादा होती है। अगर आपको लगता है कि हार्ट बीट ज़्यादा है तो बीटा ब्लॉकर मेडिसिन आती है, इंडेरॉल वगैरह वो ले सकते हैं। कुछ लोगों को चेस्ट पेन होता है, ये ज़्यादातर तो मस्कुलर ही है। फटीग बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि आप चलने फिरने के काबिल नहीं होते हैं, थक जाते हैं, मसल बहुत जल्दी भी थकने लगते हैं। तो इसे हम फटीग कह लें या माइल्जिया कह लें। जॉइंट पेन होता है, मस्कुलर पेन होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग नमूनिया से गुजरे हैं उनको सांस की प्रॉब्लम रहती है कुछ अर्से तक। ये तमाम तर सिम्टम्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं। मैंने बहुत जल्दी एक कोशिश की कि जो ही मेरा कोविड नेगेटिव हुआ मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, लेकिन मैं एक दिन जाके परेशान हो गया जब मैंने राउंड किया कि एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि थकन। आप फिज़िकल काम करेंगे तो फिज़िकली थक जाएंगे, मेंटल काम करेंगे तो मेंटली थक जाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि इस पीरियड के अंदर अपने आप घर पे रहें, रेस्ट करें और एक एहतियात ये करें कि ड्राइविंग ना करें, क्योंकि आदमी मेंटली अलर्ट नहीं है, वो तो समझ रहा है कि मैं जाग रहा हूँ, लेकिन किसी वक्त भी वो नींद का झोंका जो आता है उसकी वजह से वो सो जाता है। इवन ड्राइविंग करते हुए भी इसको वो फील नहीं होता है। तो ड्राइविंग ना करें इस दौरान जो है। तो तकरीबन 1 मंथ का ये पीरियड है जिसके अंदर एहतियात करें
और अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छी ग़िज़ा लें, एक्सरसाइज करें, ताकि हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें या वॉक कर लें ताकि वेट भी ना बढ़ जाए, और अपने बाकी जो रिस्क फैक्टर अगर हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर वगैरह है, उनको कंट्रोल करके रखें। लोग कहते थे कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है, तो इतना अंदाज़ा नहीं होता था, लेकिन वाकई कि ज़िंदगी की तमाम बहारें सेहत के साथ हैं। आप सेहतमंद हैं तो आपको खुशी खुशी फील होगी, अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो आपके लिए वो खुशी बेमानी है। तो आज का मैसेज ये है कि देखें, हमने भी बड़ी कोशिश की है, पहले वैक्सीनेशन करा रही, ये सब कुछ किया, अल्लाह ताला ने बचाया, कि अपनी प्रिकॉशन रखें, एहतियात करें, वैक्सीनेशन कराएं, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, लोगों से दूर रहें। ये कोविड बहुत ख़तरनाक बीमारी है कि आज जो पहले कल तक हम वो नेमतें यूज़ कर रहे थे, आज उन नेमतों से महरूम हो गए हैं कुछ अरसे के लिए। अल्लाह करे ये पीरियड जल्दी ख़त्म हो जाए। तो आप खुद सोचें कि अगर आप खाना खा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि क्या खा रहे हैं, तो ये कितनी तकलीफ़ दे बात है। आप सो ही नहीं पा रहे हैं तो कितनी तकलीफ। और इसके लिए लोग कहते हैं कोरोना कहाँ है, कोरोना तो है ही नहीं। तो एहतियात करने की ज़रूरत है, कोरोना है और बहुत ही ख़तरनाक होता है। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने वैक्सीनेशन कराएंगे, अपनी पूरी फैमिली को ले जाके जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं और एहतियात करें, और कोशिश करें कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। थैंक यू।